तो आज हम आमलकी एकादशी की कथा सुनेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सा वाह्यन्तः शुचि। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो। आज हमारा आमलकी एकादशी का व्रत है और हम इस व्रत की विधि के अनुसार पूजा करेंगे। अब हम तिलक लगाएंगे गरुड़ घंटी को, शंख जी को, राधा कृष्ण की तस्वीर को और बहुत ही प्यारा सा पाठ सजाकर हम पूजन करेंगे। पाठ में और तिलक लगाकर फिर हमने तुलसी अर्पित की, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान को तुलसी अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने दोनों ही तस्वीरों में भगवान को तुलसी अर्पित की उनके वक्षस्थल पर। और फिर हमने हरी चंदन बनाया, कोसा से जल लेकर एक चीप में तुलसी की जड़ को घिसकर उसमें हरी चंदन बनाया और उस हरी चंदन को हम भगवान को अर्पित करेंगे। हरी चंदन भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल को, राधा रानी को हरी चंदन बहुत ही प्रिय होता है, इसलिए हम हरी चंदन अर्पित करेंगे। और इस हरी चंदन का तिलक स्वयं को भी लगाना चाहिए। तो हमने बढ़िया सा तिलक लगा लिया ताकि हमारा मन भी शांत रहे और हम अब एकाग्रचित होकर कथा सुनेंगे। ये बढ़िया हमने एकादशी की व्रत की कथा निकाली और हम अब भगवान विष्णु के ऊपर फूल चढ़ा देंगे। कुछ गुलाब की पंखुड़ियां हैं और अलग अलग फूल चढ़ाकर हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जैसा मन में एकाग्रचित होकर हम व्रत की धारण करते हैं कि हे प्रभु, आज हमने आमलकी एकादशी का व्रत किया है। यह संकल्प कर हम व्रत की शुरुआत करने का प्रयोग करेंगे। अब हमने गौर निकालकर उसका पूजन करेंगे। बढ़िया फूल बिछाकर उसके ऊपर गौर रख देंगे, उन पर तिलक लगाएंगे। ऐसे गौर पूजन करके हम पूजन शुरू करेंगे। फिर हम कलश को टीका लगाएंगे। हम पूजन की तरफ बढ़ते जाएंगे। इस तरह हम पूजन व्रत और विधि के साथ भगवान का अनुष्ठान और पूजन करते हैं। व्रत को पूर्ण होने की कामना भगवान से करते हैं। जो भी तिलक हम भगवान को अर्पित करते हैं वही तिलक हम खुद ही लगाते हैं ताकि हमारा मन शांत रह सके। इस प्रकार यह गुलाब का इत्र हम भगवान विष्णु के हाथों पर उन्हें अर्पित करते हैं, उन्हें चरणों पर और अपने कानों पर, अपने कंठ पर लगाते हैं। और ऐसे राधा कृष्ण की तस्वीर पर हम यह गुलाब का इत्र अर्पित करके स्वयं को लगाते हैं। और आज रंग भरी एकादशी है तो हम भगवान को गुलाल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को, राधा रानी जी को, कृष्ण कन्हैया लाल को, वृंदावन विहारिणी को, कृष्ण मनोहारिणी को, तो हम गुलाल अर्पित करेंगे। सभी भक्तजन भगवान को गुलाल अर्पित जरूर करें। हमारे लड्डू गोपाल जी को भी हम गुलाल अर्पित करेंगे। सालिग्राम महाराज जी को गुलाल अर्पित कर दिया और अब हम प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे। और अब हम एकादशी व्रत कथा की किताब को तिलक लगाएंगे। वहाँ उसमें गुलाल अर्पित करेंगे। कृष्ण जी की तस्वीर बनी है, उसमें कन्हैया जी को गुलाल लगाकर बढ़िया सुंदर सा तिलक लगाएंगे। फिर एकादशी व्रत कथा की शुरुआत करेंगे। तो हम गुलाल अर्पित करते हैं, चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। आमलकी एकादशी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, आमलकी एकादशी। मानधाता जी बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक वैदिक नामक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चार वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस जगह पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि कोई न था। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान तथा
धार्मिक था। उस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कंजूस नहीं था। उस राज्य के समस्त निवासी विष्णु भक्त थे। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा ने प्रजा तक वृद्ध से बालक तक वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन की इच्छा से मंदिर में एक कोने में बैठ गया। उस जगह विष्णु भगवान की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने समस्त रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात वह बहेलिये की मृत्यु हो गई और आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने एक राजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान कांति में चंद्रमा के समान वीरता में विष्णु भगवान के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भूल गया और दिशा ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सोता रहा। उसी समय पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र द्वारा राजा की शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्प के समान प्रतीत होते थे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उस समय राजा की शरीर पर अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह उस समय दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह उन डाकुओं को मारने दौड़ी और समस्त डाकुओं को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब जब राजा जगा तब इन डाकुओं को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, मेरा इस वन में कौन हितैषी रहता है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान की अतिरिक्त तेरी कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक आमलकी एकादशी का व्रत भी करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। और ये आमलकी एकादशी महारानी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो अब कथा पूर्ण होने के पश्चात हम हवन की तैयारी करेंगे। हवन कुंडी आ चुकी है तो हम जल से करके उनमें टीका लगाएंगे। हवन कुंडी को तिलक लगाकर, चंदन लगाकर हवन की तैयारी करेंगे। बढ़िया सी कटोरी में हवन रखकर हम हवन करना शुरू करेंगे। अपने अपने कुल देवता, इष्ट और जो भी जिन्हें आप मानते हैं उन सभी के लिए उनके मंत्रों द्वारा उनका हवन करिए और
आखिरी में संपूर्ण आहुति कुल देवताओं के नाम से पूर्ण आहुति दीजिए और फिर हम गुड़ का भोग लगाएंगे। सर्व देवताओं को, कुल देवताओं को, जो आपके इष्ट हैं उन्हें गुड़ का आप भोग लगाइए ताकि प्रभु प्रसन्न हो सकें। और अब हम आरती की तैयारी करेंगे, जिससे जल से हम अपनी प्लेट को साफ कर लेते हैं और उसमें छठी का साइन बनाते हैं चंदन से। ध्यान रखिएगा, छठी का साइन बीच से कटना नहीं चाहिए, चारों तरफ से, चारों दिशाओं से उन्हें मिलाना है। तो हम पीले चंदन से छठी का साइन बनाएंगे और बढ़िया सुंदर सा छठी का साइन बनाकर उसमें बढ़िया फूल बिछाकर अपनी आरती की तैयारी करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने छठी का साइन बना लिया है, उसमें बढ़िया फूल बिछाकर एक दिया भी तैयार करेंगे। तो बढ़िया, अब हम खड़ी बाती का एक घी का दीप तैयार करेंगे। डिब्बे से मैं एक दिया निकाल लूँगा, उसमें एक जोत खड़ी बाती की घी में डूबी हुई उसमें लगाकर बढ़िया उसमें कपूर लगाएंगे। उसमें कुछ घी के कुछ बूंदें लगा लेते हैं ताकि वो दिया लंबे समय तक थोड़ा जले। और अब उसमें थोड़ा सा कपूर लगा लेंगे। उसमें कपूर लगाकर हमारी आरती की थाली तैयार है। और थोड़ा सा एक कपूर और 2 लौंग भी रख लेंगे ताकि अंत में जलाया जा सके और प्रभु प्रसन्न हो सकें। अब हम कपूर की थाली में दीप प्रज्वलित करके उसमें थोड़ा सा कपूर डालकर बढ़िया आरती की किताब को हम सामने रख लेंगे ताकि हम अच्छे से आरती पढ़ सकें। और प्रभु की आरती अब हम शुरू करेंगे। नारायण भगवान की जय हो, एकादशी महारानी की जय हो। ओम जय जगदीश हे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावनानि सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकाले कपालमालांकिते कराय विद्यारंभराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय सर्वसंतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय श्री शिवाय सद्गुरुदेवो नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। कर्चनं कृतं वा कायजं कर्मं वा श्रवणनैर्जं मांसं वा अपराधं विहितं वा शरीरमेत क्षमस्व। जय जय कर्णावधे श्री महादेव शंभु, जय जय कर्णावधे श्री महादेव शंभु, जय जय कर्णावधे श्री महादेव शंभु। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, एकादशी महारानी की जय हो, अपने सकल देवताओं की जय हो, सर्व देवताओं की जय हो। उमापति महादेव सरकार की जय हो। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभो। लक्ष्मी नारायण आरती पूर्ण हो जाने के बाद हम किताब को प्रणाम कर कर रख देंगे और आरती के से जल उतार कर रख देंगे और आरती प्रभु को अर्पित करेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आमल की एकादशी महारानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, एकादशी महारानी की जय, वृंदावन विहारिणी की जय, कृष्ण मनोहारिणी की जय। अब हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। जो भोग हमने बनाया हुआ है साबूदाना और बढ़िया
भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करें ताकि प्रभु भोग ग्रहण कर सकें। बिना तुलसी दल का भोग प्रभु ग्रहण नहीं करते, इसलिए तुलसी दल के साथ प्रभु को भोग लगाएं और बढ़िया मंत्र जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद गरुड़ध्वजो प्राण प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।